सुप्रभात। स्टैंडर्ड 3 की हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा कहीं भी जाते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं। हम अपनी बात को कभी कभी साधारण ढंग से बोलते हैं, जैसे आज मुझे भूख लगी है। और जब हम विशेष रूप से कहते हैं, जैसे आज मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सच में पेट में चूहे नहीं कूदते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने भाव को दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। भूख लगना और पेट में चूहे कूदना दोनों का अर्थ एक है, लेकिन पेट में चूहा कूदना एक भाव को प्रकट करता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े कहानीकार करते हैं अपनी कहानी को सुंदर रूप में दिखाने के लिए, अपने भाव को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए। यहाँ पर श्याम पट पर मैं आप लोगों के लिए वाक्य लिखी हूं। आप लोग इसको देखिए। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। मुहावरों का वाक्य में हम कैसे प्रयोग करते हैं वो मैं बता रही हूं। फूला न समाना, बहुत खुश होना, प्रसन्नचित होना। प्रथम पुरस्कार पाने पर मदन फूला न समाया, यानी बहुत खुश हुआ। हवा से बातें करना, तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। वो हवा से बात नहीं करता था, वो तेज दौड़ता था। तो बोलने का भाव है। सिर चढ़ाना, बिगाड़ देना। किसलय की दादी जी ने उसे सर चढ़ा रखा है, वह किसी की बात नहीं सुनता, यानी सिर पर कोई बैठाता नहीं है। ये बोलने का भाव है। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर सुधीर पानी पानी हो गया, यानी उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब आप लोग अपनी पुस्तक खोलिए। मुहावरे पाठ 15, पेज नंबर 79 69। यहाँ पर तरस खाना के बाद आपको पढ़ना है। मैं शब्दार्थ बता रही हूं और वाक्य में प्रयोग कर रही हूं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा बुक पर। हाथ मलना, पछताना। प्रथम पुरस्कार नहीं पाने पर रमन हाथ मलता रह गया। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। ढेर सारे चॉकलेट देकर रमन बाग बाग हो गया। आंखें बिछाना, स्वागत करना। जब मेरे दादाजी दादी जी घर आने को रहते हैं तो मैं आंखें बिछाकर उनका स्वागत करता हूं। वचन देना, प्रण करना। मैंने पिताजी को वचन दिया है कि अब मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ जाना। दादी जी मेरे खाने को लेकर सिर पर सवार हो जाती है। आइए बच्चों, हम लोग वाक्यों के अनुसार मुहावरों का उचित प्रयोग करें। यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, 4 मुहावरे दिए हैं, और वाक्यों के अनुसार इनका हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिएगा। दूसरों के काम में टांग अड़ाना, हाथ बटाना, लाल पीला होना, 9 2 11 होना। दूसरों के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, यानी रुकावट डालना अच्छी बात नहीं है। हमें भी घर के काम में मां का 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, ये नहीं होना चाहिए। टांग अड़ाना तो हमने लिख दिया है, इसको मैं टिक कर दे रही हूं। हाथ बटाना, हाथ बटाना यानी मदद करना। हमें भी माँ के काम में माँ का हाथ बटाना चाहिए।
हमें भी घर के काम में माँ का हाथ बटाना चाहिए। बिल्ली को देख चूहा, लाल पीला होना नहीं हो सकता है। 9 2 11 होना। बिल्ली को देख चूहा, यहाँ पर 9 2 11, यहाँ होना नहीं होगा, यहाँ हो गया। वाक्य के अनुसार इसको बदलते हैं, ये शब्दों को, अंत वाले शब्द को बदलते हैं ताकि वाक्य का भाव गलत नहीं हो। अंक पत्र में कम अंकों को देखकर मेरे पिताजी लाल पीला होना, तो यहाँ लाल पीला होना नहीं होगा ना, तो लाल पीला हो गए। लाल पीला होना नहीं होगा, लाल पीला। वाक्य फिर हम पढ़ेंगे। अंक पत्र में कम अंकों को देखकर मेरे पिताजी लाल पीला हो गए। इसीलिए बच्चों खूब अच्छी तरह पढ़िएगा, हमेशा अच्छे अंक लाइएगा ताकि पापा जी गुस्सा नहीं हो। बच्चों, आप लोग के वेबसाइट में ये प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसके बाद इसका उत्तर भी दे दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, लिख कर सीखिएगा, ध्यान करिए। यहाँ बार बार इन वाक्यों को पढ़ना है और एग्जाम में मुहावरों का अर्थ आता है। और इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक को टिक करना है। तो इसलिए जब तक आप लोग अर्थ नहीं याद करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आप लोग को याद करना है, अच्छी तरह याद करिए, लिख के याद कीजिए। धन्यवाद।